जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 के श्लोक 7 और 8 में दुर्योधन बड़ी चतुराई और रणनीति के साथ द्रोणाचार्य के सामने अपने पक्ष की सेना के सबसे प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है। पहले श्लोक 7 में वो कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पक्ष में जो मुख्य योद्धा हैं, जो मेरी सेना के प्रधान सेनापति हैं, उन्हें आप सुने, मैं आपको बताता हूं। इस वाक्य में दुर्योधन के कूटनीतिक मन की झलक साफ दिखाई देती है। वह द्रोण को यह एहसास कराना चाहता है कि पांडवों की तरह उसके पास भी कई शक्तिशाली योद्धा हैं और उसकी सेना को कम आंका नहीं जा सकता। ये उसके मन में छिपे भय को छुपाने का एक तरीका भी है। फिर श्लोक 8 में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम अत्यंत सम्मान के साथ गिनाता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यहाँ वो कहता है, आप स्वयं, आचार्य और पितामह भीष्म, महावीर कर्ण, संग्राम में सदैव विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं। इन नामों में प्रत्येक एक महायोद्धा है। भीष्म अपराजय, कर्ण दानवीर और महान धनुर्धर, कृपाचार्य युद्ध में अजय, अश्वत्थामा दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता, विकर्ण कौरवों में सबसे धर्मनिष्ठ और भूरिश्रवा लोक राज्य का गौरव। इन सबका नाम लेते हुए दुर्योधन अपनी सेना की ताकत को द्रोणाचार्य के सामने अत्यधिक मजबूत दिखाना चाहता है, ताकि उसका मनोबल ऊंचा बने रहे और किसी प्रकार की शंका शेष ना रहे। लेकिन इन श्लोकों को केवल युद्ध का वर्णन समझना गलत होगा। इनके पीछे मनोविज्ञान छिपा है। भीतर का डर व्यक्ति को बाहर से ताकत दिखाने पर मजबूर करता है। दुर्योधन जानता था कि पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। वह जानता था कि धर्म का पक्ष पांडवों के साथ है। यही कारण है कि वह बार बार अपनी सेना की शक्ति दोहराता है, मानो खुद को ही विश्वास दिला रहा हो कि हम भी कम नहीं हैं। अब इसे हमारी वास्तविक जिंदगी से जोड़ें। कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं जब हम शक, डर या असुरक्षा महसूस करते हैं। तब हम अपनी क्षमताओं, अपने संपर्कों, अपनी उपलब्धियों या अपने संसाधनों को गिनाने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन अपने योद्धाओं की सूची बताता है। हम बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर मन में असुरक्षा होती है। लेकिन यहाँ छिपी सबसे बड़ी सीख यही है, बाहरी शक्ति तब तक अधूरी है जब तक भीतर सत्य और धर्म का संबल ना हो। दुर्योधन के पास भीष्म जैसे अपराजेय योद्धा थे, कर्ण जैसा सबसे बड़ा सैनिक था, अश्वत्थामा जैसे दिव्य शक्ति से संपन्न योद्धा थे, लेकिन फिर भी उसका मन स्थिर नहीं था। क्यों? क्योंकि वह अधर्म के पक्ष में खड़ा था। यही गीता का महान संदेश है। विजय सेना से नहीं होती, चरित्र से होती है। विजय बल से नहीं होती, सत्य से होती है। विजय संख्या से नहीं होती, सही दिशा से होती है। जब जीवन में चुनौतियां सामने हों, तब अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप धर्म, सत्य और सही इरादे के साथ खड़े हैं? यदि हां, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। तब संसार की कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी सहारा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारा अपना आंतरिक आत्मविश्वास, मूल्य और सही मार्ग होते हैं। इसलिए इन श्लोकों का सार यही है, अपने जीवन की लड़ाइयों में बाहर की ताकत पर नहीं, भीतर की नीयत पर भरोसा रखें, क्योंकि कृष्ण उसी के साथ खड़े होते हैं जो सत्य के साथ खड़ा होता है। जय श्री कृष्ण।